इनके तो लीडर ही यहाँ नहीं है जुनैद साहब। इन्होंने इलेक्शन क्या लड़ना है? लीडर इनके इलाज करवाने के लिए, दवाई लेने के लिए इंग्लैंड गए थे। वो पता नहीं कौन सी दवाई है जो अब ढूंढने के लिए यूरोप की सैर पे निकल गए। सकते मुख्तलिफ मुल्कों से पता करते फिर रहे हो मेडिकल स्टोर से। भाई इनको वो दवाई नहीं मिलनी जो ये चाह रहे हैं, नहीं तो ये मुझे नुस्खा सेंड कर दे, मैं इनको वो दवाई ले दे। खुद इनको वो दवाई नहीं मिलेगी, क्योंकि इनको पता है दवाई मिल गई तो खान नई बीमारी में डाल देगा इनको। और जुनैद साहब एक और बात याद रखिएगा, जब भी इलेक्शन हुआ अल्लाह ताला के फजलो करम से रावलपिंडी में आपको हर तरफ, हर सड़क पे सिर्फ पीटीआई का बंदा नजर आएगा। इनको तो छुपने की जगह नहीं मिलेगी। आप पीटीआई का भी क्या, अवामी मुस्लिम लीग का क्या है? यार एक ही बात है, अब आप उसमें लड़ाको सास वाला रोल अदा ना करें। लड़ाकू सास क्या मतलब? मेरा मतलब है कि अच्छी सास के लिए सारी बहू एक जैसी होती है। ये लड़ाको सास ही होती है जिसके लिए कोई बहू किसी ग्रेड की होती है और दूसरी बहू किसी और ग्रेड की। शेख साहब, आप भी अवामी मुस्लिम लीग छोड़कर पीटीआई में शमूलियत अख्तियार कर लें। बेटा तुम छोड़ो सियासी बातें, तुम अपना चैनल का कार्ड छोटा करवाओ। अगर गिर गए तो डॉक्टर को क्या बताओगे, कार्ड पांव में फंस गया था। अच्छा शेख साहब, ये बताएं कि सूबाई असम्बलियों के इस्तीफे कब दे रहे हैं? देखें, मैं आपको ये वाजे कर दूं कि इस्तीफे देंगे। ये इनकी गलत फहमी है कि इस्तीफे नहीं देंगे। हमने इस्तीफे कुकर में डाल के चूल्हे पे चढ़ा दिए हुए हैं। सीटी बज रही है आप कुकर की। बजा के दिखाएं ना जरा। मैं अच्छा नहीं लगता सर। आप काफी आइटमें कर लेते हैं, ये भी करें। आइटमों वाले मशहूर हो गए एक दिन। हाँ, और देखें सही कह रहे हैं, कुकर की सीटी बजनी शुरू हो गई हुई। जो ही इंशाल्लाह कुकर चूल्हे से नीचे उतरेगा इस्तीफे दे देंगे। नहीं शेख साहब, पीडीएम के पास भी तो ऑप्शन मौजूद है ना। वो गवर्नर राज नाफिज कर सकते हैं, तहरीक अदम एतमाद ला सकते हैं। देखें जुनैद साहब, ये अगर ऐसा सोचते हैं तो ये अहमकों की जन्नत में रहते हैं। इजलास जारी है और जब इजलास हो रहा हो उसमें ये दोनों काम नहीं हो सकते। शेख साहब नुक्से बड़े ढूंढ के लाते हैं। अच्छा शेख साहब, ये आप कह रहे हैं अहमकों की जन्नत में रहते हैं, तो जन्नत में तो रह रहे हैं ना, दोज़ख में तो आप फंसे हुए हैं। और मेरे भाई अहमकों की जन्नत से दोज़ख ही अच्छी। वैसे शेख साहब तुसी रट्टे दे बादशाह हो, ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੋਲੀ ਵੱਜੀ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ इमरान खान ਨੂੰ मरवा के चढ़ी गई। और भाई इन बातों से ना शेख रशीद डरने वाला है और ना इमरान खान। बस आप लोग इतनी दुआ किया करें अल्लाह ताला हमें अपनी हिफाजत में रखे। आमीन, और आइंदा ऐसा ना हो। शेख साहब, इस्तीफे ਜਦੋਂ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਉਤਰਨਗੇ, ਇਸਤੀਫੇ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇ ਦੇਣਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਸੂਪ ਦਾ ਪਿਆਲਾ ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦੇਣਾ, ਮੇਰੇ ਜੋੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਹੈ। ਉਹ ਕਾਕਾ, इस्तीफा देसी मुर्गे का ना नहीं होता। इस्तीफा कागज पे लिख के देते हैं। वैसे तुम्हें तो कोई फर्क नहीं पड़ता, कागज हो लकड़ हो, तुम खा पी जाने वाले बंदे। शेख साहब सारी बातें छोड़े, मैं तो ये देख रहा हूँ कि बड़े फ्रेश नजर आ रहे, बड़ा रूप आ गया आपके ऊपर। यही बात मैं आपको कहने वाला था, फिर मैंने कहा लोग मुझे पागल समझ के पत्थर ना मारने शुरू कर। नहीं तो आप कह रहे हैं सच को आंच नहीं है। जी सच को तो आंच नहीं, मगर मुझे लगता है आप काफी देर आंच पे पड़े रहे हैं।